नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज लाते हैं अपने व्यूअर्स की मदद करने के लिए। कोई भी सवाल आपके पास है, आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, पोर्टफोलियो प्लानिंग रिलेटेड, शुरुआत की हुई है, बेहतर कैसे हो, या फिर नई शुरुआत करना चाहते हैं, हर कदम पर योर मनी करता है मदद। आप अपने क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com। फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे तो ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #आस्क योरमनी लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ जो आज के मेहमान उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, पीबी इन्वेस्टमेंट की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे हमारे साथ बनी हुई हैं। पूजा नमस्कार, स्वागत है आपका। और तमाम क्वेरीज को तो हम शामिल करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे इन्फ्लेशन की कि किस तरीके से इन्फ्लेशन साल बढ़ रहा है, कैसे अफेक्ट कर सकता है आपकी प्लानिंग पर, आपके इन्वेस्टमेंट गोल को लेकर। और अगर आप कोई भी फ्यूचर का गोल फॉर्म करते हैं, कोई भी आप अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, तो इन्फ्लेशन को ज़रूर ध्यान में रखें कि आज जिस गोल की जितनी वैल्यू है, शायद वो अब से 5 साल 10 साल बाद डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले तो पूजा यही बताइए कि इन्फ्लेशन रिस्क कितना होता है किसी भी पोर्टफोलियो पर लॉन्ग टर्म में, और कैसे अफेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट्स को, पर्सनल प्लानिंग को। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपाली, फर्स्ट ऑफ ऑल शो में बुलाने के लिए। बहुत ही रेलेवेंट है दीपाली इन्फ्लेशन। जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं या गोल्स की बात करते हैं, या हम दर्शकों के सवाल भी जब लेते हैं, जब उनके गोल्स हम देखते हैं कि हमारे दर्शक भी जो है वो भी काफी अभी मैच्योर इन्वेस्टर हो गए हैं। मैं कहूंगी कि अभी हमें सवाल भी भेजते हैं कि गोल्स के साथ कि इन्हें रिटायरमेंट के लिए इतना पैसा जुटाना है, बच्चे की पढ़ाई के लिए इतना जुटाना है। लेकिन हम टाइम एंड अगेन ये चीज कहते हैं कि आप महंगाई को भी ध्यान में रखें, क्योंकि 1 करोड़ हम सुन के हमें लगता है कि 30 साल में 1 करोड़ चाहिए इनको, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन जब भी हम उसको रियलिस्टिक पिक्चर में देखते, जब हम इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं, तो 1 करोड़ की वैल्यू महज 15-20 साल बाद हार्डली 40 लाख हो जाएगी, हार्डली उसका आधा हो जाएगा। सो जब भी हम सवाल भी भेजते हैं हमारे दर्शकों को, मैं ये कहूंगी कि आप आज के टर्म्स में कितना पैसा जुटाना है वैसे भेजें, ताकि हम उसको इन्फ्लेशन काउंट करके फिर आपको कितनी एसआईपी लगेगी उस हिसाब से प्लानिंग करके आपको दे सकते हैं। नॉर्मली दीपाली, जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं और जब बजट में भी इन्फ्लेशन रेट्स आता है क्वार्टरली, जब हम इन्फ्लेशन जो फिगर्स आते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं कि सीपीआई इंडेक्स क्या है या डब्ल्यूपीआई, जो कंज्यूमर प्राइस और होलसेल प्राइस। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो होलसेल इज लाइक बल्क बाइंग, एंड कंज्यूमर प्राइस इज लाइक हम लोग जो रोजमर्रा में जो खरीदते हैं, घर चलाने के लिए जो सब्जी एंड एवरीथिंग, जो रेगुलर आइटम्स जो होते हैं हाउस होल्ड के लिए, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है। सो नॉर्मली वो अराउंड अभी मार्च 2025 के हिसाब से अराउंड आई थिंक 5% के आसपास का रेट है। और जब भी हम गोल प्लानिंग करते हैं ना, तो हम 6 to 7% एक एवरेज पकड़ के चलते हैं कि इतना इन्फ्लेशन के बाद इसकी इतनी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं ना दीपाली, आप और हम रोज देखते हैं कि देर आर सो मेनी अदर थिंग्स। एक तो है मेडिकल इन्फ्लेशन, जो हम कहते हैं ना, अगर एक बेसिक सा ब्लड टेस्ट कराने चले गए, या हमारी जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल बीमारियां मतलब जो मेडिसिन हमें रोज बर रोज लगती हैं, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लगती है, डायबिटीज की मेडिसिन लगती है, कोलेस्ट्रॉल, उनकी जो प्राइसिंग है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स की प्राइसिंग है, वो 12 to 14% इन्फ्लेशन है लास्ट ईयर का, अगर हम देखें तो। फिर एजुकेशन, जो हम पढ़ाई के लिए बात करते हैं, काफी यूनिवर्सिटीज इंडिया में अभी भी 4-5% है, लेकिन आप कभी अब्रॉड की प्लानिंग कर रहे हैं, बाहर से कोर्स ले रहे हैं, उसका इन्फ्लेशन 8 to 10% पे चल रहा है। और जो लाइफस्टाइल है, जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं कि आज हमें एक स्मार्टफोन खरीदना है, गैजेट खरीदना है, या ट्रैवल पे जाना है, या खर्चे जो हमारे होते हैं कपड़ों के ऊपर, या इस तरीके के अगर हमने कोई पार्टी रख ली या कुछ भी खाना पीना, हमारा इतना खाना पीना बढ़ गया है। सो एवरीथिंग अगर हम देखें ना, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, अपब्रिंगिंग, ये सब जो गैजेट्स, वो सब भी 10%। सो
होलसेल और सीपीआई तो बस एक रिफ्लेक्शन हो जाता है कि चलो महंगाई इन टर्म्स ऑफ खाना पीना कितना है, लेकिन रियलिटी में जब जीते हैं तो हर चीज का एक अलग लेवल पे इन्फ्लेशन चल रहा है। तो ये चीज आज हम इसके लिए खुलासा कर रहे हैं, जो हम रेट्स भी देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, कि जब भी हमें जो सवाल आते हैं, जो आज भी हम डिस्कस करेंगे दीपाली, 1 करोड़ की जो वैल्यू है, सिर्फ 1 करोड़ की वैल्यू में बता दूं तो नेक्स्ट 10 साल में वो हो जाती है अराउंड 1.8 करोड़, नेक्स्ट 15 साल में वो हो जाएगी अराउंड 2.4 करोड़, 20 साल में उसकी वैल्यू हो जाएगी 3.2 करोड़, और 25 साल में उसकी वैल्यू हो जाती है 4 गुना, मतलब 4.3। तो जो बोलते हैं ना मुझे 25 साल में रिटायर होना है और मुझे तभी 1 करोड़ चाहिए, तो तभी 1 करोड़ की वैल्यू एकदम से 20-25 लाख होगी, लेकिन अभी का 1 करोड़ अगर आपको चाहिए ना, तो टेक्निकली आपको 4 करोड़ की प्लानिंग करनी है। सो अभी के 1 करोड़ के लिए हम कहते हैं ना आपको 10,000 की एसआईपी लगेगी, लेकिन 4 करोड़ टेक्निकली इन्फ्लेशन के बाद का अमाउंट होता है, तो आपको 40,000 की एसआईपी लगती है। सो ये टाइम है अपने गोल्स को रिवाइज करने का, अगर आपने उस तरीके से प्लानिंग की है कि बाद के टाइम का 1 करोड़ और उस हिसाब से आपकी एसआईपी जा रही है, तो टाइम टू रिवाइज दिस फिगर, इन्फ्लेशन को कंसिडर करें। एवरेज जो हम 6-7% लेते हैं, एवरेज भी लेके चलेंगे चलेगा, वो एक बेस रेट हो जाएगा, लेकिन एवरेज लेना बहुत जरूरी है। हम स्क्रीन पे जो अमाउंट्स दिखा रहे हैं उस हिसाब से आप प्लानिंग करें, और अभी से उसके लिए कितनी एसआईपी लगेगी उस हिसाब से एसआईपी की शुरुआत करें। जी दीपाली। बिल्कुल। और इसीलिए हमेशा योर मनी में जब भी हम गोल्स का डिस्कशन करते हैं अपने व्यूअर्स के पोर्टफोलियो रिलेटेड, तो ये बात हमेशा बताई जाती है कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के अपने गोल को डिफाइन करें। और अभी जो पूजा ने समझाया, यही समझाने की कोशिश की कि अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल का होराइजन लेकर चलते हैं, यूजुअली 1 करोड़ का टारगेट लोग प्लान करते हैं बच्चों की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए। तो ये जो टेबल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे आपको एक सेंस मिल पाएगा कि अब से 10 साल बाद 1 करोड़ की कितनी वैल्यू होगी, 15 साल बाद कितनी वैल्यू होगी। तो होप करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। और जब भी आप अपने गोल को डिफाइन करें तो इस टेबल को ज़रूर ध्यान में रखें। इन्फ्लेशन के हिसाब से ये पूजा ने आपको समझाया है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले व्यूअर आशीष हमारे साथ कनेक्टेड है उड़ीसा से। आशीष, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। मेरा पास 4 फंड है अभी। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में 1000 रुपया डालना हूँ, निप्पन इंडिया स्मॉल कैप में 3000, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में 1000 और एसबीआई स्मॉल कैप में 1000। मैं ये चाहता हूँ अभी मेरे को कोई फंड बंद करके और कोई ऐड करूँ ताकि मेरा पोर्टफोलियो अच्छा रहे। आपकी एसआईपी 6000 की ही चलेगी और 15 ईयर्स तक, या फिर आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं? मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ। ओके, फिलहाल 6000 की एसआईपी है, 4 फंड्स है जो नेम इन्होंने मेंशन किए पूजा। 1.5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है और अगेन 1 करोड़ का टारगेट ही लेके चल रहे हैं 15 ईयर्स में। बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आशीष, सबसे पहले जैसे हमने शो की शुरुआत की और दीपाली ने भी मेंशन किया, इन्फ्लेशन को कंसीडर करके गोल प्लान करना। अब यहाँ पे मैं आपको 2 बातें बताती हूँ। सबसे पहले आपका जो गोल है उसके लिए कितना मिसमैच है अभी से एसआईपी अमाउंट। जैसे 1 करोड़ आपको चाहिए 15 साल में, तो टेक्निकली अभी से 18,000 की एसआईपी लगेगी, लेकिन अभी आपकी एसआईपी चल रही है 6,000। तो 6,000 की एसआईपी से अगर हमें पहुंचना है तो आपको स्टेप अप करना पड़ेगा, मतलब टॉप अप हर साल। लेकिन वो टॉप अप अमाउंट आता है, परसेंटेज आता है 20% से हर साल स्टेप अप करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा ज्यादा आता है। नॉर्मली स्टेप अप हम 10% से एक कंफर्टेबल तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी से 10,000 की एटलीस्ट एसआईपी होनी चाहिए, 10 या 11,000 की। सो अगर आप एसआईपी अमाउंट बढ़ा सकते हैं तो एक 5,000 से और एसआईपी अमाउंट बढ़ा लीजिए 11,000 से, और उस पे हर साल कंफर्टेबली 10% से एसआईपी को बढ़ाइए 15 साल तक, तो आप इस पर्टिकुलर टारगेट तक पहुंच जाएंगे। जो आपका दूसरा सवाल है अबाउट द फंड्स अच्छे हैं, लेकिन अगर हमने ध्यान से देखा, आपने एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप लिया है 1000, निप्पॉन स्मॉल कैप लिया है 3000, एसबीआई स्मॉल कैप लिया है 1000 और पराग पारिक फ्लेक्सी लिया है 1000। अब इसमें 2 स्मॉल कैप हो गए, वो भी 3000 और 1000, मतलब 4000 की एसआईपी जो 6000 की चल रही है उसमें से 4000 तो सिर्फ स्मॉल कैप में चल रही है, सिर्फ 1000 एक फ्लेक्सी में चल रही है और लार्ज एंड मिड कैप में चल रही है। तो ये जो मिसमैच है ना इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस द एसेट, नॉट एसेट एक्चुअली, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस मार्केट कैप, मतलब हम कहते हैं ना लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो आपने स्मॉल कैप को बहुत ज्यादा परसेंटेज दे दिया है। तो सबको इक्वल रखना है। आप 2-2 हजार की 4 एसआईपी करें, दैट्स इनफ। इसमें मेरे हिसाब से एसबीआई स्मॉल कैप को बदल के आप एक मिड कैप ऐड कर सकते हैं, कोटक का मिड कैप फंड,
बाकी जो भी पोर्टफोलियो में बाकी 3 एसआईपी है उसको कंटिन्यू करें, लेकिन एसआईपी अमाउंट सब में 2-2 हजार कर दें, तो एक इक्वल डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा अक्रॉस द मार्केट कैप। जी ओके, तो चलिए यहाँ पर पूजा ने आसान कर दिया आपके लिए अपने गोल की प्लानिंग करना। आपको 2-3 ऑप्शंस बताए पूजा ने। इमीडिएट बढ़ा सकते हैं तो 18,000 की एसआईपी करें अपने 1 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए। इमीडिएट नहीं बढ़ा सकते तो एटलीस्ट 11,000 कीजिए, 10% का स्टेपअप कीजिए। जैसे पूजा ने भी कहा 10% स्टेपअप करना एक कंफर्टेबल होता है हर किसी के लिए हर साल। इससे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपके बाकी खर्चे भी बढ़ते हैं, अगर आपकी इंक्रीमेंट भी होती हैं, प्रमोशंस भी होते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो 6,000 के साथ ही कंटिन्यू कीजिए, बट मेक श्योर आप 20% का स्टेप अप करें ताकि अपने गोल को डिफाइन कर सकें। और ये भी ध्यान में रखें कि आफ्टर 15 ईयर्स इस गोल की 1 करोड़ की वैल्यू कितनी होगी। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो आपको बताया गया है कोटक मिड कैप फंड में आप निवेश कर सकते हैं, निपॉन स्मॉल कैप फंड में आप अपना निवेश जारी रख सकते हैं। बात करते हैं अगले व्यूअर से। आशीष मौर्य वाराणसी से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आशीष नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैंने अपना अभी पोर्टफोलियो जो आपके पास भेजा है उसमें क्या है कि मैं 2021 से लगातार एसआईपी कर रहा हूँ। थोड़े अमाउंट से स्टार्ट किया था। इनिशियली मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था म्यूचुअल फंड का, तो मैंने 13-14 फंड मेरे पास हैं। तो अभी रियलाइज हो रहा है इतना आपका शो देखने के बाद कि नहीं, फंड कम होना चाहिए और उसमें स्टेप अप करना चाहिए। तो मैम उसको मैं थोड़ा सा कुछ एसआईपी को बंद करना है, किसको कंटिन्यू करना है, थोड़ा कंफ्यूज है, मेरे को उतना आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो इसी में मैम हेल्प किया था। और गोल जो मेरा मैम है मतलब 15 साल तक के लिए करना है अप्रोक्स, मतलब कि जो टारगेट है 1 करोड़ के आसपास का, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैम? ओके, और इसके अलावा 3 साल के लिए आप 3 लाख भी निवेश करना चाहते हैं मॉडरेट रिस्क वाले फंड्स में? हाँ मैम, अभी क्या है कि एक्चुअली मेरे पास कुछ अमाउंट आया है, तो मैं वाइफ के नाम पे उसको शॉर्ट टर्म के लिए कुछ फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 3 लाख रुपए। तो उसके लिए फंड मतलब सोच रहा था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हैं इनके, 2 पार्ट हैं इनके क्वेश्चन के। और अच्छी बात यह है कि व्यूअर्स अवेयर हो रहे हैं हमारा ये शो देख के कि बड़े पोर्टफोलियो नहीं होने चाहिए, छोटा पोर्टफोलियो ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो क्विकली पहले मैं इनके फंड्स के लिए मेंशन कर देती हूँ क्योंकि लिस्ट जैसे इन्होंने कहा लंबी है। ग्रोका निफ्टी ईवीएन न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ है 1500, 1200 डाल रहे हैं यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स 1200, टाटा डिजिटल इंडिया 1000, एक्सिस स्मॉल कैप, क्वांट अग्रेसिव हाइब्रिड में 1000, सिमिलर अमाउंट है पराग पर फ्लेक्सी कैप, एक्सिस लार्ज कैप, कोटक मिड कैप, एक्सिस फोकस्ड में इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ, टाटा बीएससी सेंसेक्स, कोटक लार्ज मिड कैप और एसबीआई स्मॉल कैप में 500। अब ये तो इनका पोर्टफोलियो रहा जिसमें ये जानना चाहते हैं 13,200 के एसआईपी के साथ 15 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। प्लस जैसे इन्होंने मेंशन किया 3 साल के लिए 3 लाख भी डिप्लॉय करने हैं इनको, मॉडरेट रिस्क वाला एक्सपोजर ही ले सकते हैं। बताइए पूजा। जी बिल्कुल दीपाली, जैसे आपने भी कहा ना, बहुत अच्छी बात है कि इन्वेस्टर्स जागरूक हो रहे हैं। और जैसे इन्होंने 2021 में मेरे हिसाब से शुरुआत की थी एंड इतने सारे फंड्स ले रखे, लेकिन अब ही वांट्स टू रिव्यू इट एंड उसको कम करना है। तो आशीष जी बहुत अच्छी बात है, आप वाराणसी से जुड़े हमारे साथ एंड इट्स सो नाइस। अभी श्रावण का महीना भी है एंड शिव जी के मतलब शहर से आ रहे हैं आप। एक तो मैं बता दूं आपको कि 2 पार्ट में पोर्टफोलियो को मतलब क्वेश्चन को एड्रेस करूंगी। सबसे पहले वही 15 साल में 1 करोड़ तो 20,000 की एसआईपी लगेगी। आपकी अभी 13,000 की एसआईपी चल रही है, सो इजीली आप 10% स्टेप अप करेंगे, पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको पता है 15 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू होने वाली है 40-45 लाख के आसपास। सो अगर उसके लिए तैयारी है तो कंटिन्यू करें, लेकिन अगर आपको 1 ही करोड़ आज के हिसाब से चाहिए तो हमने आपको स्टार्ट में ही दिखाया था, तो 2.4 करोड़ के हिसाब से प्लानिंग करनी है। तो डबल एसआईपी लगेगी, मतलब 20,000 के सामने आपको 40-45,000 की एसआईपी लगेगी। जाहिर सी बात है 13,000 की एसआईपी 40-45,000 गैप है। स्टेप अप से धीरे 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 हम इसको अचीव कर सकते हैं, या तो टेन्योर थोड़ा 1-2 साल इधर उधर हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। ये अभी 13 फंड्स में से ना जितने कंटिन्यू करने हैं वो मैं समझा देती हूँ। और ये आप ही के क्वेश्चन के द्वारा मैं सारे दर्शकों को एक और चीज एड्रेस करना चाहती हूँ। अगर आप खुद भी कंफ्यूज्ड हैं कि मेरे पास इतने सारे स्कीम्स हैं, मैं उसको कंसोलिडेट कैसे करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम जब मार्केट कैप्स की बात करते हैं ना, मार्केट कैप मतलब लार्ज कैप हो गया, लार्ज या फ्लेक्सी कैप भी हो गया, वो भी ज्यादातर लार्ज होता है। फिर लार्ज एंड मिड हो गया जिसमें थोड़ा लार्ज थोड़ा मिड 50-50, फिर एकदम से मिड हो गया, फिर स्मॉल हो गया। ठीक है, तो ऐसे 4 या 5 जो मेन मार्केट कैप्स हैं उसमें डिवाइड करके 5 फंड्स तो होने चाहिए। तो अगर आपके पास 2-3 लार्ज है, 2-3 फ्लेक्सी है, 2-3 मिड है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपको एक एक दे रहे हैं। अब वो कौन सा एक देना, वो देखो टाइम एंड अगेन 2-3 साल रह के उसमें बाद में ही समझ में आता है, क्योंकि
पास्ट रिटर्न से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये फंड ने अच्छी रिटर्न दी तो अभी इसी में जाना है। आप क्योंकि 3 साल से कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपको रिटर्न्स अच्छे ही देखने को मिले होंगे, क्योंकि सारे साइकिल्स देखने को मिल रहे हैं मार्केट्स में। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ जो कंटिन्यू करना है। लार्ज एंड मिड कैप स्पेस में इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, मिड कैप में कोटक मिड कैप फंड, स्मॉल कैप में एक्सिस स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, और एक इंडेक्स में मुझे यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 आप कर सकते हैं। ये होता है मेजर कोर पोर्टफोलियो। अब आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने सेक्टोरल भी डाला हुआ है, टाटा डिजिटल आप डाल सकते हैं, लेकिन समझने की जरूरत है कि ये सिक्लिकल होता है। सिक्लिकल मतलब सीजन्स के हिसाब से सेक्टर्स चलते हैं और वो कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क हो जाता है। सो एवरी 3 इयर्स उसको रिव्यू करते रहना है। अगर उतनी रिस्क लेने की तैयारी है, क्योंकि आप 2021 से कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आपको अभी तो समझ में आ ही गया होगा मार्केट किस तरीके से चलता है, तो वो एक कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जो वाइफ के लिए आप प्लान कर रहे हैं ना 3 साल के हिसाब से, तो आप डेट फंड में डीएसपी लो ड्यूरेशन है, आईसीआईसीआई सेविंग्स है, या फिर थोड़ा बहुत इक्विटी रिटर्न्स के लिए चाहिए तो कोटक इक्विटी सेविंग्स है। अगेन हम जो बात कर रहे हैं वो आपको जो भेजी है इंफॉर्मेशन उस हिसाब से कर रहे हैं। पूरा डिटेल आपको एक बार आपके कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट है फैमिली में या जिनके थ्रू आप कर रहे हैं, जो आपको मदद कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के आपके और भी कोई गोल्स है, रिस्क है और क्या आपका माइंडसेट है, उस हिसाब से फाइनल फंड का सिलेक्शन करना। जी ओके, चलिए, तो पूरी डिटेल में आपको समझाया गया है आशीष जी क्या बदलाव आपके पोर्टफोलियो में करने हैं और कैसे आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। 1 से 3 साल के लिए भी आपको फंड्स रिकमेंड किए गए हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चन जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योमनी। पूजा भिंडे हमारे साथ मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अनिल अगली व्यूअर हमारे साथ महाराष्ट्र से कनेक्टेड है। अनिल नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरा जो पोर्टफोलियो है ना तो सही है कि उसमें चेंजेस करने का है। 15 साल का नजर है मेरा भी वो। ओके, तो 15 इयर्स का होराइजन है और 8 फंड्स हैं इनके पास। फंड्स की डिटेल स्क्रीन पर। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप 3000 to 2000 ईच डॉलर है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, एचडीएफसी मल्टी कैप, एचडीएफसी मल्टी एसेट, डीएसपी वैल्यू, आईसीआईसी सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स, पीपीएफ, पीएलआई, एलआईसी में भी मंथली इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी 5-6 हज़ार तक की। टोटल एसआईपी 16,000, 2 लाख का इनका पोर्टफोलियो का वैल्यू है। 15 साल में रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़। क्या सजेशन? अनिल, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें जो स्कीम्स हैं, जो हम सिलेक्शन की बात करते हैं, बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड स्कीम्स है इन टर्म्स ऑफ एसआईपी अमाउंट। ऑल्सो सब में आपने 2-2 हजार के आसपास एसआईपी चालू कर रखी है, एंड आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इन सबको ध्यान में रखते हुए सबको इक्वली बांटा हुआ है। सो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप खुद से कर रहे हैं या अगर आप किसी की सलाह भी लेके कर रहे हैं, तो उस वजह से मैं कह रही हूँ कि आपने अच्छी तरीके की सिलेक्शन करी हुई है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है जो अब हम शो की शुरुआत से कर रहे हैं कि अभी हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं। अगेन आप भी 1 करोड़ की ही रेस में हैं 15 साल में, और उसकी वैल्यू जैसे हमने आज बात करी, इन्फ्लेशन को नजर रखते हुए उसकी वैल्यू जो है ना एकदम से कम हो जाती है। सो अगर आज की तारीख में मुझे 1 करोड़ बनाने हैं ना, तो अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ 40 लाख का मेरा व्यू होना चाहिए, और उसके लिए मुझे अभी से 48,000 की एसआईपी लगेगी। जो अभी आपकी एसआईपी है वो 16,000 की है। सो जाहिर सी बात है आपको भी 10% का तड़का लगाने की जरूरत है आपके पोर्टफोलियो में हर साल। देखिए, एग्जिस्टिंग स्कीम में भी अगर आपने डायरेक्ट से निवेश किया है फंड हाउस के थ्रू या फिर आप कोई पोर्टल के थ्रू कर रहे हैं, उसमें ऑप्शंस आते हैं काफी बारी कि आप उसमें टॉप अप कर सकते हैं वाया परसेंटेज या वाया एक फिक्स्ड अमाउंट। या तो अगर आप कोई नया स्कीम कर रहे हैं तो उसमें तो आ ही जाता है। एग्जिस्टिंग स्कीम में यू नीड टू चेक विद द एएमसी कि आप अभी से जो चल रही है उसमें टॉप अप कर सकते हैं, तो वो जरूरी है आपको। फंड्स काफी ठीक है दीपाली, मेरे हिसाब से इन्होंने सभी कुछ ले रखा है। इन्होंने थोड़ा बहुत सिल्वर और मल्टी एसेट में भी एक्सपोजर ले रखा है, विच इज ऑल्सो अ हाइब्रिड कैटेगरी। इन मल्टी एसेट आपको वहां पे गोल्ड भी मिल जाता है, अभी तो उन्होंने सिल्वर में भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, एंड सिल्वर ईटीएफ भी कर रखा है 1,000 रुपए के आसपास। तो दैट इज गुड डाइवर्सिफिकेशन। सो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जी ओके, चलिए, तो ये रहे सजेशंस आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप प्लानिंग कर सकते हैं।
चलिए, शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया पूजा आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जाते जाते पूजा के टॉप 4 फंड्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर आप पूजा की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। इसी के साथ यो मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।